हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे मानव अपने सारे कल्याणवश काम करता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये इसका तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का ज्ञान हमें आंखों के द्वारा मिलता है, क्योंकि प्रकाश हमारे आंखों में जाकर परावर्तित होकर वस्तु पर पड़ता है तो हमें दोबारा वस्तु दिखाई देती है। यानी तो किसी वस्तु पर हो गई, वस्तु पर प्रकाश जाएगा और परावर्तित होकर हमारे आंखों में आएगा, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। अब इसके आगे देखा जाए तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश को डबल नेचर वाला चीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश कहीं कहीं पर फोटोन के रूप में भी कार्य करता है। प्रकाश कहीं कहीं पर फोटोन का मतलब ये होता है कि फोटोन का मतलब ये बंडल के रूप में चलता है प्रकाश कभी कभी, और कभी कभी प्रकाश को क्या किया जाता है कि कण के रूप में भी माना जाता है। और विद्युत चुंबकीय, फोटोन या कण एक ही चीज है, और कहीं कहीं पर प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी माना जाता है। इसलिए इसी को कहा जाता है प्रकाश का द्वैध प्रकृति या प्रकाश की दोहरी नेचर, डबल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। तो ध्यान रखना है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार से चलता है, गमन करता है, ध्यान रखना है। और अनुप्रस्थ तरंग के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुप्रस्थ तरंग किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। तो प्रकाश भी किसी माध्यम में गमन कर सकता है, चाहे वह निर्वात हो, चाहे गैस हो या द्रव हो और ठोस हो। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा तीव्र वेग कहाँ होता है? तो निर्वात में। निर्वात के बाद थोड़ा सा इसका गति कम हो जाता है गैस में, और थोड़ा सा गति कम होता है द्रव में, और उसके बाद ठोस में थोड़ा और कम हो जाता है। तो प्रकाश सबसे ज्यादा किस माध्यम में गमन करेगा? तो निर्वात में। इसके बाद गमन करेगा गैस में, एक बाद गमन करेगा द्रव में, इसके बाद लास्ट सबसे ठोस में उसका चाल बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर गमन कर लेगा। यही 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश का चाल हो गया। अब जल में देखा जाए तो जल में 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का चाल होता है, ये जल का। अगर कांच का देखा जाए तो कांच में प्रकाश का 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है, तीनों याद करने का बढ़िया। 10⁸ मीटर सेकेंड ये सेम रहता है तीनों में, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चेंजेस कहाँ होती है? तो निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में होगा सेकेंड में कम रहेगा, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा। कांच में प्रकाश का चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा। ये प्रकाश का अलग अलग माध्यम में चाल है। अब देखिए, एक पूछता है प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन में आपको कैसे पढ़ना है कि देखिए, होता क्या है कि जब प्रकाश किसी अवरोध के किनारों से मुड़कर चला जाता है, देखिए जैसे ये कोई वस्तु हो गया, इसका किनारा हो गया, प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, ठीक, आया तो यहाँ पर टकरा कर परावर्तित भी हो जाता है, लेकिन और कुछ प्रकाश के कुछ कण इधर मुड़कर भी आगे निकल जाते हैं, ठीक। तो इसी चीज को कहा जाता है प्रकाश का ये विवर्तन, माने प्रकाश का किसी अवरोध के किनारों से मुड़कर वापस चला जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब देखिए, एक चीज में आ रहा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन कर रहा है और उस माध्यम में छोटे छोटे अगर कण मौजूद हो, तो छोटे छोटे सारे कण प्रकाश को अवशोषित करके पूर्णतः रूप से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, ठीक। यानी प्रकाश के छोटे छोटे कण जो अवशोष कर लेते हैं, छोटे छोटे जो कण उस माध्यम में मौजूद होते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषण करने के बाद उनका प्रसारण पूर्ण रूप से कर देते हैं। यही चीज क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश में चूंकि 7 प्रकार के रंग होते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो प्रकाश में जब 7 रंग होता है तो उसमें सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ध्यान रखना है,
बैंगनी रंग के ज्यादा प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ध्यान रखना है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो बैंगनी रंग के ज्यादा प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन गहराई से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा देता है। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए प्रकाश का किसी चिकने या किसी अन्य सतह से टकराकर वापस चले जाना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बोला मैंने? प्रकाश का चिकना किसी या अन्य सतह से टकराकर वापस चला जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब मान लेते हैं ये एक सतह हो गया, मान लेते हैं समतल दर्पण, एग्जाम्पल के लिए दर्पण मानते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। तो ये समतल दर्पण हो गया, इस पर से एक प्रकाश की किरण आई और जैसे ही ये किरण आ गई तो ये क्या हो जाती है? तुरंत परावर्तित हो जाती है। ध्यान रखना है, प्रकाश ये किरण तुरंत परावर्तित हो गई, इसी को कहेंगे। अब समझने के लिए बीच से अभिलंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? बीच से अभिलंब दे देते हैं। तो ये जो आ रही है किरण, इसको कहा जाता है आपतित किरण, और जो परावर्तित हो गई चली गई इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और आने के क्रम में ही जो कोण बनाया प्रकाश ने इसको कहा जाता है आपतन कोण, और जो जाते वक्त जो कोण बनाया इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण तो यहाँ पर हमने समझ लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपतन कोण को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल आई से, और परावर्तन कोण को कहा जाता है स्मॉल आर से। तो ध्यान रखना है, जिस कोण से हेजा आके बनेगा उतने कोण से यहाँ पर जाएगा, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ये सूत्र होता है। प्रकाश का परावर्तन का रूल होता है। पहला क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मैंने अगर आते वक्त हेजा मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बनाया, तो जाते वक्त भी प्रकाश का क्या बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर 40 डिग्री का कोण बना रहा तो 40 डिग्री का कोण बनाएगा। ये एग्जांपल मैंने समझने के लिए बताया। अब देखिए इसके साथ इसका दूसरा का नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। ये परावर्तन का रूप होता है। ठीक, तो अब इसमें देखा जाए प्रकाश के परावर्तन में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का बना लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ये समतल दर्पण हो गया। अगर एक किरण समतल दर्पण, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए किरण आया, अभिलंब खींच दिए, ये दोबारा डिफॉर्म जाएगा। तो एक किरण समतल दर्पण के तल से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 50 डिग्री का। तो समतल दर्पण का तल है न होगा तो 50 डिग्री का कोण बना दिया। तो यही पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान कैसे होगा। देखिए एक रेखा कितना डिग्री कोण बनाती है? 180 डिग्री। इसको बीच में बांट दिए तो बना दिया 90 डिग्री, बना दिया ना। तो जब 90 डिग्री कोण बना दिया, एगो हेने से रेखा आ रहा है, देखिए पर इसमें से रेखा आ रहा है, ई रेखा आ गया, किरण परावर्तित होकर फिर दोबारा चला जाएगा इधर। तो ये किरण आते वक्त समतल दर्पण के तलवा से तल से 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो परावर्तन कोण आर का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए आराम से समझ लीजिए, पहले 90 डिग्री है, ठीक, ये जब 90 डिग्री है मान लेते इस प्रकार से बना है ना, तो ये 90 डिग्री में है 50 डिग्री का है कोण बन गया, तो कितना बचेगा? 40 डिग्री ना। 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 डिग्री। तो जब आपतन कोण हो गया 40 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान 40 डिग्री होगा। ये आपका सही आंसर। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन अन्य देखा जाए। एक क्वेश्चन है, एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। किरण हो गया है, विलंब खींच रहे हैं, तो समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान बताइए। यानी देखिए है तो पहले 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री में कोणवा कितना हो गया? 35 डिग्री का इधर कोण बन गया। तो 90 माइनस 35 करिएगा
तो 55 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण का मान 55 डिग्री। जब आपतन कोण का मान 55 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए ये कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो बताइए, हाई हो गया आपतन, हाई हो गया परावर्तन कोण, ठीक है, विलंब हो गया। तो हाई 55 डिग्री, हाई 55 डिग्री, तो दोनों मिलाएंगे तो 110 डिग्री बन जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा था कि एक समतल दर्पण जब एक किरण आता है तो समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 55 55 110 डिग्री। इस पर बहुत सारे